हेलो गाइस एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ योर मोस्ट फेवरेट स्टार्स बेस्ट मूवीज में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हॉलीवुड की पॉपुलर, हॉटेस्ट एंड कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस एम्बर हर्ड की 10 बेस्ट मूवीज की। जिनमें आपको इनकी बेस्ट एक्शन, एडवेंचर, मैजिक, बेस्ट ग्राफिक्स और हिस्ट्री के साथ साथ बोल्ड और इरोटिक सीन भी देखने को मिल जाएगी एंड जिन्हें मैं हाईलाइट्स कर दूंगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैंने इनकी सारी मूवीज को IMDb रेटिंग के सबसे अरेंज की है। दे लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है गली। इसकी स्टोरी फॉलो करती है 3 टीनेजर फ्रेंड्स से जो एलए के शहर में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं और तीनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो स्ट्रीट्स में ड्रग्स बेचने के साथ साथ छोटी मोटी चोरियां भी करते हैं अपना गुजारा करने के लिए। मगर मूवी के टर्न पॉइंट तब आती है जब एक दिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनका ये क्राइम एक नाइटमेयर में कन्वर्ट हो जाता है और यूं ही वो तीनों एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और उनके अपने पुलिस के जंगल में। इस मूवी में आपको ड्रामा, सर्वाइवल, इमोशनल और क्राइम स्टोरी देखने को मिल जाएगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और ये 2.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है लंदन फील्स। ये एक क्राइम मिस्ट्री मूवी है जिसमें हमें एक राइटर, लोकल क्रिमिनल और एक बिजनेसमैन की स्टोरी दिखाई गई है। फिर इसकी स्टोरी में एंट्री होती है एक हॉट और एट्रैक्टिव गर्ल निकोला की, जिसकी खूबसूरती पे वो दोनों क्रिमिनल और बिजनेसमैन टोटली ऑब्सेस हो जाते हैं। मगर निकोला के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे आप गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं कि निकोला फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, जिस पर उस राइटर को काफी इंटरेस्ट हो जाता है और वो निकोला को अच्छे से समझने के लिए एंड अपनी नेक्स्ट स्टोरी के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है। और फिर वो डिस्कवर करता है कि निकोला एक अफेयर चला रही है उन दोनों क्रिमिनल और उस बिजनेसमैन के साथ, क्योंकि निकोला के मुताबिक उसने अपनी डेथ प्रेडिक्ट की होती है जिसमें न्यू ईयर की रात उसका मर्डर हो जाता है और वो मर्डरर उन दोनों में से ही कोई एक होता है। तो निकोला अपनी डेथ से भागने की बजाय अपने मर्डर का पता लगाने के लिए उन दोनों के साथ हाइड एंड सीक के एक डेडली लव गेम खेलने लग जाती है और जिसकी वजह से उन दोनों की लाइफ और मूवी की स्टोरी टोटली ट्विस्ट वाली हो जाती है। और क्या इसी वजह से निकोला की डेथ होती है, ये तो आप इस मूवी को देख कर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके क्राइम मिस्ट्रीज, सस्पेंस एंड लव ट्रायंगल। मूवी में काफी बोल्ड सीन भी है तो इसे आप अकेले देखेगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 3.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 आई डू अंटिल आई डोंट। इसकी स्टोरी बेस्ड है एक कपल पे, नोआ और एलिस, जो दोनों हैप्पी मैरिड कपल होते हैं मगर उनकी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब होती है, आई मीन किड डेड। और दूसरी तरफ एलिस की सिस्टर जिसका एक बॉयफ्रेंड होता है मगर वो दोनों काफी टाइम से एक साथ होते हैं और सारी चीजें भी ठीक चल रही होती है। वजह होती है कि वो दोनों ओपन माइंडेड कपल होते हैं और एक ओपन रिलेशनशिप में होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसके बारे में एलिस हाल ही में डिस्कवर करती है। तो अपने बैड सेक्स लाइफ को मद्देनजर रखते हुए एलिस भी अपनी मैरिज को ओपन करने का डिसाइड कर लेती है और वो दोनों अपनी सिस्टर, उसका बॉयफ्रेंड और एक और कपल के साथ एक बीच में चले जाते हैं अपनी मैरिज को सुधारने के लिए। और फिर जहाँ से मूवी की R-rated स्टोरी शुरू हो जाती है। मूवी में आपको लव ट्रायंगल, कॉमेडी और वाइफ स्वैप स्टोरी भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, बट आप इसे भी अकेले ही देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और ये 4.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 ड्राइव एंग्री। मूवी में हमें मिल्टन की स्टोरी दिखाई गई है जो एक मामूली इंसान नहीं होता, पहले हुआ करता था मगर अब नहीं। इसका मतलब कि मिल्टन मरने के बाद हेल से भाग निकलता है और दोबारा से अर्थ में आ जाता है, वजह अपनी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए, जिसमें उसकी डॉटर को एक कैमरेस मार देता है और उसकी ग्रैंड डॉटर को किडनैप कर लेता है, जो अपनी खुद की एक कम्युनिटी चला रहा होता है और काफी खतरनाक होता है। बट मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब एक डेविल हेल से खुद अर्थ में आ जाता है मिल्टन को वापस ले जाने के लिए और फिर जहाँ से मूवी के एक्शन और क्राइम एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। इस मूवी में काफी खून खराबा, फाइट्स, बोल्ड और एक्शन है मगर इसकी यूनिक स्टोरी और बेस्ट ग्राफिक मत सोचे एंड जिस वजह से मेरे हिसाब से इस नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। तो सब जरूर दिखेगा बट अकेले। ये मूवी रिलीज हुई 2011 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर आती है द स्टेप फादर। माइकल जो समर वेकेशन में मिलिट्री स्कूल से वापस लौटता है अपने घर, अपने फैमिली, ब्रदर, सिस्टर और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है माइकल के स्टेप फादर से,
जो हाल ही में माइकल की मदर से मिला होता है और अब वो उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है, जिसे समझने के लिए और जानने के लिए माइकल अपने स्टेप फादर के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है और सारी चीजें अच्छी चल रही होती है जब तक कि एक वुमन उसे पहचान नहीं लेती, जो ये दावा करती है कि उसका स्टेप फादर एक क्रिमिनल है जो ऐसे ही एक फैमिली के मेंबर बनकर उन्हें मार देता है और जिसकी पुलिस को तलाश होती है। बट माइकल की मदर इस कहानी में यकीन नहीं करती। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब उसके स्टेप फादर की बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाती है। माइकल उसकी काफी सारी बातों से, आदतों से, हरकतों से और सीक्रेट्स की वजह से उस पर शक करने लग जाता है और देखते देखते इसकी स्टोरी एक क्राइम स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। इस मूवी के स्पेशलिस्ट के सस्पेंस, मिस्टीरियस सीक्रेट्स, क्राइम और डेडली सर्वाइवल। मूवी में बस कुछ जगहों पर ही बोल्ड सीन है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है द रम डायरी। एक ब्यूटीफुल गर्ल कैनॉट जो एक रिच पावरफुल पॉलिटिशियन की फियांसे होती है, फिर एक रात वो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट पॉल से मिलती है जो अपनी न्यूज़पेपर की स्टोरी को कवर करने के लिए विजिट पर आया हुआ होता है और जिसमें कैनेट को पॉल से और पॉल को कैनेट के साथ एक टेंशन हो जाती है और यूं ही उन दोनों का फेर शुरू हो जाता है। मगर फिर क्या होता है जब ये बात उसके फियांसे को पता चलती है जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन होता है। ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी के स्पेशल डिस्क कॉमेडी, रोमांस, ट्विस्ट टर्न्स, एडवेंचर और लव स्टोरी। मूवी में काफी बोल्ड और लव मेकिंग सीन भी है जो सब अकेले देखेगा। ये मूवी रिलीज हुई 2011 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर आती 3 Days to Kill। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर ईथन पे जो CIA का बेस्ट और एक्सपीरियंस एजेंट होता है। फिर वो रिटायरमेंट लेकर अपनी डॉटर के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताने का फैसला करता है, जहाँ पर उसकी एक्स वाइफ को काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ जाता है तो ईथन अपनी डॉटर की जिम्मेदारी ले लेता है। बट मूवी में टर्न तब आती है जब उसे पता चलता है कि ईथन बीमार है और उसके पास बस कुछ ही वक्त बाकी है। बट लेकिन उसके ऑर्गेनाइजेशन के पास एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स होती है जिससे ईथन की बीमारी का इलाज भी किया जा सकता है। मगर उसके बदले में ईथन को उनका एक आखिरी काम करना पड़ता है, एक बहुत ही बड़े असासिन के ग्रुप को पकड़ने का, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। तो ईथन ये सब कैसे करता है, कैसे अपनी डॉटर की केयर के साथ साथ उन असासिन को पकड़ता है और मूवी में आगे कितनी ट्विस्ट आती है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिस्ट का एक्शन, फाइट्स एंड थ्रिलर। इस मूवी में भी बोल्ड सिनेमा मगर बस कुछ जगहों पर ही। ये मूवी रिलीज हुई 2014 में और 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है नेवर बैक डाउन। इसकी स्टोरी बेस्ड है एक न्यू हाई स्कूल स्टूडेंट जैक पे, जो एक दिन एक गर्ल मिलर से मिलता है जिस पर उसे अट्रैक्शन हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। फिर जैक को उस टाउन में होने वाले एक अंडरग्राउंड फाइट्स क्लब के बारे में पता चलता है और जिसका चैंपियन रायन जो जैक का क्लासमेट होता है और रायन अपनी फाइट स्किल का काफी गलत फायदा भी उठा रहा होता है। बट मूवी में टर्न तब आती जब एक रात उसका शिकार जैक बन जाता है और अपने आप को और भी बढ़ावा देने के लिए रायन जैक के साथ फाइट करके उसे नॉकआउट कर देता है और इसके साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड को भी छीन लेता है। मगर जैक रायन को जवाब देने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट और प्यार को दोबारा से हासिल करने के लिए फाइट सीखना शुरू कर देता है और जहाँ से मूवी के एडवेंचर और इंस्पायरिंग स्टोरी शुरू हो जाती है। तो कैसे जैक एक स्ट्रीट फाइटर बनता है, रायन को नॉकआउट करता है और कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाता है, इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी में आपको फाइट्स, एक्शन, मोटिवेशनल और लव स्टोरी के साथ साथ काफी बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी। बट मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी, तो इसे आप जरूर देखिएगा। अब तक इसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2008 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है DC और एम्बर हर्ड की अब तक की बेस्ट एक्शन, एडवेंचर और बेस्ट ग्राफिक मूवी एक्वामैन। मूवी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो लाइट हाउस में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, एक दिन उसे ओशन से एक मरमेड मिलती है जो बेसिकली मरमेड नहीं होती मगर वो ओशन से ही बिलोंग करती है, जिसे उस वुमेन के साथ अट्रैक्शन हो जाती है और वो दोनों उस लाइट हाउस में ओशन के बाहर अपनी लाइफ स्पेंड करने लग जाते हैं, जिसमें उनका बेबी ऑर्थर बॉर्न होता है, जिसके पास उसे अपनी मदर की तरह पावर्स होती है और उन पावर्स को कंट्रोल करना और यूज करना सीख लेता है। मगर फिर सालों के बाद ओशन से एक और मरमेड आती है, मगर इस बार ऑर्थर के लिए, जो उसे बताती है कि उसकी मदर ओशन की एक क्वीन थी जिनके किंग के मरने के बाद ये किंगडम उनकी विरासत की होगी, जिसमें ऑर्थर और उसके स्टेप ब्रदर ऑर्म है जो शुरू से ओशन में और वही इस किंगडम का किंग बनने वाला है ऑर्थर के एब्सेंस में। मगर डर इस बात का है कि ऑर्म को इंसानों से नफरत है, जिसकी वजह से किंग बनने के बाद वो ओशन और लैंड की वॉर शुरू करने का इरादा रखता है और जिसे रोकने के लिए ऑर्थर को ओशन में बुलवाया जाता है ऑर्म को रोकने के लिए और ओशन का किंग बनने के लिए। इस मूवी में आपको एक्शन, फाइट्स, एडवेंचर
और लव स्टोरी के साथ साथ बेस्ट ग्राफिक्स और वीएफएक्स देखने को मिल जाएगी, जो मुझे पर्सनली डीसी की अब तक की बेस्ट वीएफएक्स लगी और जिसी वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट होनी चाहिए थी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2018 में और ये 6.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर आती है द डेनिश गर्ल। यह एक पीरियड मूवी है जिसमें हमें एक कपल की स्टोरी देखने को मिलती है, जो दोनों एक आर्टिस्ट होते हैं और एक हैप्पी मैरिड कपल भी। एक दिन फन में वो दोनों एक गेम खेलते हैं, एक रोल प्ले करते हैं अपनी पेंटिंग को प्रमोट करने के लिए, जिसमें उसका हस्बैंड एक वुमन की ड्रेसअप करता है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब उसे उस ड्रेस में, उस रूप में कंफर्ट मिलने शुरू हो जाती है। अपने आप को एक वुमन की तरह देखकर एक्ट करके लड़कों की तरफ अट्रैक्शन होने लग जाती है और ये सारी चीजें उसकी वाइफ डिस्कवर कर लेती है कि उसका हस्बैंड एक ट्रांस है। शुरू में उसकी वाइफ काफी अपसेट और इसके खिलाफ होती है, मगर सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए वो उसे इस रूप में अपना लेती है और इसमें उसका साथ देने लग जाती है। ये चीज आपको काफी नॉर्मल लग रही होगी, मगर 90s में इसे एक क्राइम समझा जाता था और काफी पब्लिकली ह्यूमिलेट भी किया जाता था। बट इन सब के बावजूद उसका हस्बैंड अपने सच को अपनाता है और ऑपरेशन के जरिए कम्प्लीटली ट्रांस बन जाता है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी हिस्टोरिकल स्टोरी, ड्रामा, लव ट्रायंगल एंड सर्वाइवल। यह मूवी रिलीज हुई 2015 में और ये 7.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो कैसी थी टॉप 10 एम्बर हर्ड की बेस्ट मूवीज। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको क्राइम मिस्ट्री मूवीज देखनी है जिसमें आपको एक्शन, लव स्टोरी, थ्रिलर, अफेयर उन खून खराबे के साथ साथ बोल्ड और इरोटिक सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 10 बेस्ट ऑफ इरोटिक क्राइम मिस्ट्री मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।